नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। बिहार के चुनाव के हो हल्ले में एक बेहद जरूरी खबर दबी रह गई है। ये खबर आपको इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि ये जिस संगठन के बारे में है वो संगठन खुद को दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ कहता है। यहां तक कि उसके सुप्रीमो अपने संगठन की तुलना हिंदू धर्म से करते हैं और इसके बावजूद ये संगठन अमेरिका में अपनी लॉबिंग के लिए एक ऐसी फर्म को करोड़ों रुपए का भुगतान कर रहा है जो फर्म पाकिस्तान और सऊदी अरब के लिए भी काम करती है। जी हां दोस्तों, आपने सही अंदाजा लगाया। हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी स्थापना का 100वां साल मना रहा है। अपने इस शताब्दी वर्ष में खुद की छवि सुधारने के लिए संघ ने अमेरिका की एक फर्म को ठेका दिया है। इसका खुलासा प्रिज्म नाम की एक समाचार एजेंसी ने किया है। आइए आपको सिलसिलेवार पूरा मामला बताते हैं। दरअसल अमेरिका में एक फर्म है, उसका नाम है स्क्वायर पैटर्न बोक्स। ये फर्म एक लॉ फर्म है और दुनिया के तमाम देशों और बड़ी बड़ी संस्थाओं के लिए अमेरिका में अमेरिका के समाज और सरकार के नजर में आने के लिए, अपनी छवि सुधारने के लिए लॉबिंग का काम करती है। यानी दुनिया के कई सारे देश हैं, कई ऐसे संगठन हैं जो इस लॉ फर्म को पैसे देते हैं, करोड़ों रुपए करोड़ों डॉलर देकर अमेरिका के सत्ता प्रतिष्ठान में घुसपैठ बनाने का काम करते हैं। और ये काम इस वक्त हिंदुस्तान के जिस संगठन ने शुरू किया है उसका नाम हम आपको बता चुके, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए, 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से आरएसएस को दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ कहा था। और दूसरी तरफ अभी चंद रोज पहले संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत अपने संगठन की तुलना हिंदू धर्म से कर रहे थे। वे ये भी दावा कर रहे थे कि संघ व्यक्तियों का समूह है, इसलिए उसे रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। आपने ये दोनों बयान सुने होंगे। लेकिन यही अपंजीकृत संस्था, नॉन रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ अमेरिका की लॉ फर्म स्क्वायर पैटर्न बोक्स को $3,30,000 यानी 2,75,00,000 रुपए से ज्यादा का भुगतान सिर्फ इसलिए कर रही है कि उसकी छवि अमेरिका में सुधारी जाए। इस साल की पहली तिमाही में इस लॉ फर्म को आरएसएस ने $3,30,000 का भुगतान किया है। इसके एवज में यह संस्था कर क्या रही है वो भी जान लीजिए। संस्था आरएसएस की छवि को सुधरवाने के लिए अमेरिका की सत्ता में बैठे लोगों यानी कांग्रेसमैन, सीनेट के मेंबर, उन सब के बीच में आरएसएस की घुसपैठ बढ़वाने के लिए संघ के पदाधिकारियों की अमेरिका में बैठकें करवा रही है। सीनेट हाउस में संघ के पदाधिकारियों की चहलकदमी इसी संस्था के जरिए हो रही है। इसके अलावा इसी फर्म ने अमेरिका से कुछ लोगों को लाकर, जो सत्ता से जुड़े हैं, नागपुर में संघ मुख्यालय का दौरा भी करवाया है। उसके साथ मीटिंगें भी हो चुकी हैं। सबसे मजेदार बात यह है कि ये जो फर्म है जिससे आरएसएस अमेरिका में अपने लिए लॉबिंग करवा रही है, यही फर्म पाकिस्तान का भी ठेका लिए हुए है। पाकिस्तान सरकार की तरफ से अमेरिका में लॉबिंग का काम भी यही फर्म कर रही है। और तो और यही वो फर्म है जो दुनिया के जाने माने पत्रकार जमाल अहमद खाशोगी की टर्की के इस्तांबुल में हुई हत्या में सऊदी अरब के लिए भी लॉबिंग कर रही थी। आपको याद दिला दें, जमाल खाशोगी की हत्या में सऊदी क्राउन प्रिंस का नाम आ रहा था। तब इसी फर्म ने सऊदी अरब के लिए और क्राउन प्रिंस के लिए अमेरिका और दुनिया भर में लॉबिंग का काम किया था। और अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस पाकिस्तान की दोस्ताना फर्म सऊदी अरब की मित्रवत फर्म से अपने लिए अमेरिका में लॉबिंग करवा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो संस्था हिंदुस्तान में रजिस्टर्ड नहीं है उसकी तरफ से भुगतान किसने किया है।
तो जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक इसी साल जनवरी 2025 में एक संस्था बनी जो संघ से जुड़ी हुई है और उसने इस लॉ फर्म को यह भुगतान अदा किया है। लेकिन फर्म के जो दस्तावेज हैं उनमें साफ लिखा है कि किस क्लाइंट के लिए वो लॉबिंग कर रही है। उस संस्था का नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इंडिया। यानी जो संघ रजिस्टर्ड नहीं है, जिसके कोई बही खाते नहीं है, उसके लिए अमेरिका में $3,30,000 का भुगतान किया गया है, वो भी पाकिस्तान की एक दोस्ताना फर्म को। इस मामले में हमने देश के जाने माने पत्रकार शीतल पी सिंह से बातचीत की। एक लॉ फर्म को अमेरिका में लॉबिंग के लिए एंगेज करने के मामले में आरएसएस सवालों के घेरे में आ गया है। अब तक उसकी अपनी घोषणा ये रहती है कि वो कहीं रजिस्टर्ड नहीं है और किसी टैक्स वगैरह की जिम्मेदारी के लिए उत्तरदायी नहीं है। भारत में दिल्ली में उसका एक बहुत बड़ा दफ्तर बना है, लेकिन वो सब उसके रिकॉर्ड्स इसी तरह के हैं जिसमें कोई सामने नहीं है, कोई व्यक्ति सामने है, लेकिन ऑफिस आरएसएस का है। करीब 300 शहरों में इस बीच 11-12 सालों में जब से मोदी जी आए हैं सत्ता में, उसके नए नए दफ्तर बन गए हैं, लेकिन हर जगह वो जिम्मेदारियों से बाहर है। लेकिन अमेरिका में तो ऐसा संभव नहीं है। अमेरिका से अब ये खबर दुनिया के बहुत सारे अखबारों में और भारत में भी आ चुकी है और इस समय चर्चा के बीच है कि आखिर आरएसएस ने लॉबिंग के लिए आखिर अमेरिका में एक फर्म को करीब 3.25 करोड़ रुपए 3 किश्तों में क्यों दिए। वो जो उसकी रसीदें हैं उसमें साफ साफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम है। तो आखिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ये पैसे कैसे, किस मद से, कहां से, किस अकाउंट से कैसे दिए? क्या इसे भारत से ट्रांसफर किया गया? क्या इसे अमेरिका में ही अमेरिका से दिया गया? ये सब सारे सवाल आ गए हैं। चूंकि ये सारे सवाल एक जिम्मेदारी की मांग करते हैं और एक जांच की भी मांग करते हैं। हमारी एजेंसियां जो छोटे छोटे सवालों पर बड़े बड़े लोगों को बहुत लंबे समय तक निरुद्ध कर लेती हैं, ईडी है, सीबीआई है और अन्य है, वो इस मामले पर चुप है। ऐसे मामलों पर हमने उन्हें हमेशा चुप पाया है जिसमें वर्तमान सत्ता प्रतिष्ठान हो, उसमें शामिल होने वाला कोई ऐसा व्यक्ति हो जो पहले भ्रष्टाचार का आरोपी रहा हो लेकिन अब शामिल हो चुका हो, या आरएसएस का मामला है जिसमें हम उनको किसी किस्म की कोई हरकत करते हुए नहीं पाते। हमारे कोर्ट्स वगैरह में भी इन मामलों में कुछ होता हुआ हमें नहीं मिलता है। लेकिन ये मामला तो है और ये मामला बड़ा हो रहा है और ये बहुत सारे कांग्रेस की ओर से तो इस पर लगातार सवाल किए गए हैं, अन्य लोगों ने भी किए हैं और सोशल ग्रुप्स इसको मॉनिटर कर रहे हैं। और ये मामला चूंकि पश्चिम में तो हर चीज़ को रिकॉर्ड पे डालना होता है। अगर आप किसी लॉबिंग फर्म को हायर करते हैं तो वो शर्तें, किस काम के लिए आपने किया है हायर, ये सब लिखना होता है, ये सब सार्वजनिक होता है। तो उन दस्तावेजों से ये पता लग गया कि ऐसा किया गया है। लेकिन यहाँ अभी तक उसके बारे में आरएसएस की ओर से एक डिनायल आया है। अब जिन्होंने डिनायल दिया है कल वो ये भी डिनाई कर सकते हैं कि हम उसके आरएसएस के सदस्य ही नहीं हैं, जैसा बहुत सारे मामलों में होता है। जब उनके लोग किसी अपराध वगैरह में पकड़े जाते हैं तो वो सीधे उसको मना कर देते हैं कि वो हमारा सदस्य नहीं है, क्योंकि आरएसएस का कोई रिकॉर्ड किसी किस्म का कहीं कोई वो न क्रिएट करते हैं न होने देते हैं। लेकिन अब अमेरिका में तो ये ऑन रिकॉर्ड है और इसको ऐसे नहीं झुटलाया जा सकता कि किसी ने षड्यंत्र किया है। षड्यंत्र के लिए 3.25 करोड़ रुपए एक लॉ फर्म को इनके नाम से दे दिए हैं। ऐसी बात है तो इसकी भी जांच हो जानी चाहिए। लेकिन कुल मिला जुला के ये सवाल अभी अनुत्तरित चल रहा है जिसके उत्तर की तलाश है। तो शीतल पी सिंह भी इस पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर जो संस्था भारत में ही रजिस्टर्ड नहीं है, जिसका कोई लेन देन का बही खाता नहीं है, वो अमेरिका में किस तरह एक फर्म को भुगतान कर रही है और अमेरिका में ऐसी फर्म से लॉबिंग करा रही है जो पाकिस्तान के लिए भी लॉबिंग करती है। इस मामले का खुलासा होने के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी एक्स पर सवाल पूछे हैं। पवन खेड़ा ने एक्स पर लिखा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अमेरिका की सरकार में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए एक ऐसी लॉबिंग कंपनी को करोड़ों रुपए दे रहा है जो कंपनी पाकिस्तान के लिए भी यही काम कर रही है। आरएसएस का असली चेहरा देख लो भक्तों। इस मामले में संघ की तरफ से उसके राष्ट्रीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर का बयान आया है।
उन्होंने एक्स पर लिखा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वर्क्स इन भारत and has not engaged and lobbying firm in United States of America। यानी सुनील आम्बेकर का कहना है कि संघ भारत में काम करता है और उसका अमेरिका में किसी भी तरह से लॉबिंग करवाने वाली किसी फर्म से कोई नाता नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि जो दस्तावेज सामने आए हैं उनमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम बहुत साफ साफ लिखा है। इस मामले की जांच ईडी आईटी करेंगे कि नहीं, केंद्रीय गृह मंत्रालय इसकी जांच की पहल करेगा कि नहीं, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। ये सरकार और इस सरकार का कोई भी विभाग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के किसी भी मामले में हाथ नहीं डाल सकता। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खुद को एनजीओ कहता है, जो खुद को सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन कहता है, जो राष्ट्रवाद का दम भरता है, वो संगठन अमेरिका में लॉबिंग के लिए एक पाकिस्तान परस्त फर्म का सहारा ले रहा है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।